ओके देखो आज हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक एक कवर करेंगे। एक रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके देखो, अम्ल की और क्षारक की हम लोगों ने रासायनिक गुण पढ़ा था ना। तो रासायनिक गुण में अम्ल वाला में या क्षारक वाला में एक और केमिकल प्रॉपर्टीज जुड़ेगा, ऐड होगा कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो पहले ही हम लोग ने जब एसिड का और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी जब बेसिक पढ़ रहे थे, ओके, तो है ना, तो हम लोग उसमें बताए थे कि एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जब भी तुमको कहीं पे मान लो कि मैंने बोला था ना कि चींटी काटती है, क्या करती है, लहरता है ना, तो वहां पे क्या करो, तुम मेटल को सटा दो, ओके, या कोई चूना लगा लो, चूना बेस है, चूना लगा लो, तुमको थोड़ा सा राहत मिलेगा। क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। समझे। ये एसिड बेस एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निष्प्रभाव कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। समझे। तो क्या होता है उस रिएक्शन में, तो देखो क्या होता है, जब भी तुम एसिड को बेस से रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर का बनना इस बात की पहचान है कि एक एसिड होगा और एक बेस होगा। जो बता रहा हूं गौर से सुनो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे ये भी पता चलेगा कि जिस वो सब कंपाउंड भी एसिड हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन ना हो। वो कंपाउंड भी एसिड की हाइड्रोजन इसकी तरह एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। वो कंपाउंड भी बेस की तरह बिहेव कर सकता है जिसमें OH ना हो। ठीक है ना। तो इसी बात से पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत बेस्ट बात है। जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। इस अभिक्रिया का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्यों पड़ा, उदासीन कर देता है। न तो एसिड का प्रॉपर्टी रहता है न ही बेस का। माने एसिड और बेस एक दूसरे में मिलता है तो न तो एसिड की प्रॉपर्टी बाकी रहती है और न ही बेस की प्रॉपर्टी बाकी रहती है, खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल। क्या समझा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि एसिड खट्टा है, बेस क्या है, कड़वा है। अब दोनों को मिला दोगे तो जो नया सब्सटेंस बनेगा तो खट्टा होगा ना कड़वा होगा, दूसरा गुण का होगा। इसलिए उसका नाम रखा गया उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रलाइज कर देने वाला, कैंसिल कर देने वाला। ठीक है। हाँ, तो मैंने लिखा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल का बनना, ओके। अब मैंने बोला सुनो, मैंने एक बोला ए है, यहाँ पे ए एसिड है, ए क्या है, अब बी के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, बी के बारे में कुछ नहीं बताया। अब बोला कि सॉल्ट बनता है, क्या बनता है, और वाटर बनता है, मैंने बोल दिया तुमको। ठीक है, मैंने ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मैंने बोला कि ए एसिड है, ए क्या है, और बी तुमको पूछा जाए कि बी क्या है, तो 100% बी बेस होगा, गारंटीड है। यानी जब भी एसिड किसी चीज से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट वाटर बनाया, वो बेस होना है। क्या भेजा भेजा रहा है। और कभी मान लो कोई बेस है और किसी भी से रिएक्शन करके वो सॉल्ट और वाटर बना, तो समझो कोई एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन करके ये सबसे बड़का ह्यूज चेक है कि एसिड बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्या भेजा भेजा रहा है। तो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे। अब सुनो एक मिनट, क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल HCl तुम्हारा एसिड है, NaOH तुम्हारा। तो ये जब भी एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा, NaCl सॉल्ट है। डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट है, और ये तुम्हारा क्या है, वाटर है। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड NaOH से रिएक्शन करेगा, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, तो बनेगा सोडियम सल्फेट, सॉल्ट है, और बाकी वाटर बनेगा। बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बात नहीं करोगे। जो सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट का खुद का गुण जो मैं बता रहा हूँ, गौर सुनना, सॉल्ट का खुद का गुण, सॉल्ट खुद भी एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। मैंने कोई जरूरी नहीं कि सॉल्ट जो होगा, जो लवण बनेगा, वो उदासीन ही हो, न्यूट्रल ही हो। सॉल्ट खुद भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। हाँ, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो न्यूट्रल होगा, गारंटीड है। ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो आप वीक बेस ले लिए तुम, वीक बेस जैसे MgOH2 है ना, तो उस केस में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा एसिडिक नेचर का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है। मैंने अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो जो सॉल्ट बनेगा वो तुम्हारा न्यूट्रल बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा।
लेकिन तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, अब वीक बेस ले लिया। कौन बेस ले लिया? तो जो सॉल्ट बनेगा तुम्हारा ना, वो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? जैसा स्ट्रॉन्ग है ना वैसा ही हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? अब तुमने वीक एसिड ले लिया, क्या ले लिया? वीक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो जो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा ना वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा? बेसिक। कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर तुमने दोनों वीक ले लिया, दोनों क्या ले लिया? वीक ले लिया, दोनों वीक ले लिया, वीक एसिड ले लिया, वीक बेस ले लिया, तो जो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा वो तुम्हारा न्यूट्रल होगा। इस केस में भी न्यूट्रल, इस केस में न्यूट्रल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के जो सॉल्ट बनाएगा वो न्यूट्रल, वीक बेस वीक एसिड मिलकर जो बनाएगा वो भी न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस से रिएक्शन करता है तो जो सॉल्ट बनेगा, यानी कि बच्चों को अक्सर दिमाग में क्या रहता है कि सॉल्ट बनता है, जो लवण बनता है ना, वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उसका पीएच हमेशा 7 होता है। ऐसा कोई जरूरी, ये गलत फहमी में हो, ठीक है। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। लवण क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं, अम्लीय प्रकृति के भी हो सकते हैं, उदासीन प्रकृति के भी हो सकते हैं। वो निर्भर इस बात पे करता है कि वो किस टाइप के एसिड और बेस से रिएक्शन करके बना है। क्या समझा? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर सॉल्ट बनेगा तो क्या बोलोगे? बोलो न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वीक बेस से बनेगा तब भी न्यूट्रल सॉल्ट। कोई क्या भेजा जा रहा है? लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा एसिडिक होगा। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा होगा? कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? यही इंटरेस्टिंग बात है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दिया हूँ, लिखने की इसको जरूरत नहीं है। ओके, आगे बात चर्चा होगी, फिर से चर्चा होगी। मैं एक चीज बता देता हूँ तुमको, सुनोगे? हाँ, जैसे मान लो NaCl है, NaCl एक सॉल्ट है। क्या है? NaCl एक सॉल्ट है, मैंने एक सॉल्ट लिख दिया, बोला मैंने ये सॉल्ट है NaCl, ठीक है। अब बताओ NaCl किससे बना होगा? NaCl किस बेस से बना होगा, किस एसिड से बना होगा? बताओ कौन सा एसिड जिसमें Cl है? बताओ कौन सा एसिड है जिसमें Cl है? HCl, यानी ये HCl से बना होगा। किससे बना होगा? अब कौन सा बेस है जिसमें Na है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे भेजा जा रहा है। अगर हम तुमको सॉल्ट दे दें, तुम बता सकते हो कि वो कौन एसिड से बना है और कौन बेस से बना है। तो NaCl सॉल्ट दे दिया मैंने, अब तुम्हारे भेजा में आ जाना चाहिए कि NaCl जो है ये Na यानी NaOH बेस से बना हुआ होगा और HCl एसिड से बना होगा। तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है, HCl तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कैसा सॉल्ट होगा ये? क्या भेजा में भेजा रहा है? कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होता है? उदासीन, हाँ उदासीन लवण होता है। कैसा लवण होता है? और उसका पीएच तुम 7 बोल सकते हो, ठीक है। क्या भेजा जा रहा है? अब जैसे मैं लिखूं यहाँ पे लिखो एक बार, हाँ लिखो, जैसे मैं लिख दूं, खुद से बताना। N सुनोगे? NH4Cl मैंने लिख दिया, चलो ये सॉल्ट है एक तरह का। क्या लिख दिया? ये सॉल्ट मैंने लिख दिया NH4Cl। बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? NH4Cl, Cl कहाँ से आया होगा? Cl कहाँ से आया होगा? HCl से। कहाँ से आया होगा? Cl दिखाई दे, समझ जाओ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया होगा, HCl से आया होगा। NH4 कहाँ से आया होगा? NH4OH से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कर लिखा है तारा, जो मैंने कल लिखा दिया उसको याद रखना पड़ेगा। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा। किस आया होगा? NH4OH और HCl से बना होगा ये ना। तो ये वीक बेस है, जानते हो कि वीक बेस है। ये कैसा एसिड है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाले, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाले सॉल्ट कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे? क्या भेजा में गया? क्या समझा? अब जैसा स्ट्रॉन्ग वैसा नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड ओके तो एसिडिक नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक नेचर। हाँ, बट दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों बेस तो न्यूट्रल। समझे? अरे दोनों का ताकत बराबर है। मान लो हम दो आदमी झगड़ा करने गए, दोनों का ताकत क्या है? हम उसको धक्का मारे, हमको धक्का मारा, बराबर ताकत है। कहीं जाएगा वो, बीच में रुका हुआ रहेगा, ऐसा समझ जाओ, है ना। लेकिन मान लो कि एगो एकदम ताकतवर है, बहुत ताकत, बाहुबली है, एगो एकदम बुचड़िया है, समझो कि पतलू सेट है, अब उसको मारे धक्का मार रहे बाहर। तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ज्यादा ताकत लगा लेगा। क्या भेजा जा रहा है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट। वीक एसिड, वीक बेस, न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कैसा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट।
और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, कैसा सॉल्ट? क्या भेजा गया? अच्छा सॉल्ट दे देंगे, आप बोलेंगे बताओ कि स्ट्रॉन्ग कैसा सॉल्ट होगा, ये बता सकते हो? जैसे NaCl कैसा सॉल्ट है? NaCl कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि Na बना होगा NaOH से, Cl बना होगा HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। क्या समझा रहा है? नहीं समझा रहा है? अच्छा इसी बात को बताओ, इसी बात में बताओ, ये बताओ Na2SO4, बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी कैसा सॉल्ट है ये? स्ट्रॉन्ग, ये न्यूट्रल सॉल्ट है कि एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। क्योंकि देखने से लग रहा है सोडियम है, सोडियम बना होगा NaOH से, और SO4 बना होगा तुमको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या समझा? सो ये न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या भेजा जा रहा है? तो तुमको याद आना चाहिए वो एसिड जो मैंने लिखाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस, एक जगह लिखा दिया था मैंने, उसको जाकर याद रखे रहोगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। ओ क्या समझा? तो टेबल मैंने लिस्ट डाउन करवाया था ना, समझ में आ गया? जल्दी बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो कैसा है सॉल्ट? जल्दी बताओ। मैं यहाँ पर खाली छोटा सा लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसा सॉल्ट? जल्दी बताओ। न्यूट्रल सॉल्ट। वाटर को नहीं लिख रहा मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले वीक एसिड लिख देता हूँ, वीक एसिड वीक बेस कैसा सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बताओ कैसा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। समझा? दिख रहा है जी, दिख रहा है उसमें? अब बताओ वीक एसिड, कौन एसिड? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बताओ कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट ऐसा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है? एंड वीक एसिड वीक बेस तब भी न्यूट्रल सॉल्ट, बट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक सॉल्ट, एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्ट। भेजे में क्या? अरे नहीं मिटाऊंगा मैं, लिखने का मौका दूंगा। हिंदी में बोलो, परवल आम्ल, परवल क्षारक, उदासीन लवण, दुर्बल आम्ल, दुर्बल क्षारक, उदासीन लवण, परवल आम्ल, दुर्बल क्षारक, अम्लीय लवण। हाँ अम्लीय लवण, हाँ चलो। दुर्बल क्षारक है, क्षारक है, दुर्बल आम्ल, परवल क्षारक, क्या है बताओ? क्षारीय अम्ल, क्षारीय सॉरी लवण, क्षारीय। अब समझ आ गया? अरे भेजा में जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा अभी सुनो, अब एक मिनट, अब मैंने क्या बोला? ऐसा अब याद नहीं, सॉल्ट एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, बेसिक नेचर का भी हो सकता है, न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे टाइप के सॉल्ट एसिड और बेस से बना हुआ है। क्या भेजा में गया? बहुत सारी कहानी सुना रहा हूँ, ये सब बात किताब में तुमको बहुत गली में भी नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एक चीज सुनो, अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी, अब मैं ये बताऊंगा कि तुम लोग पढ़े थे, याद होगा कि एसिड को मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, एसिड को मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं। ओके, तो चोट लग गया, उसको मानना था है ना? एसिड को मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। वहां भी सॉल्ट वाटर बनता था, याद करो। एसिड को मेटल के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से, याद है? मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाए थे तो वहां भी सॉल्ट और वाटर बना था, याद है? इसका मतलब सुनना सब बच्चा ध्यान से, यहां पर ध्यान देना। एसिड को मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाए थे, याद करो, धातु के ऑक्साइड से। जैसे एसिड को HCl ले लो और धातु का ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, याद आया? या सोडियम ऑक्साइड ले लो। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो एसिड को मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट वाटर बनेगा, और यहां भी सॉल्ट वाटर बन रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी। इसका मतलब कि ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी ये एसिड क्या होना चाहिए? वाह वाह वाह, क्या भेजा जा रहा है? एसिड को मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होंगे? बेस के नेचर के होंगे। यानी कि जो तुम सोडियम है, आराम से पांडे जी देखो, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाया था ना इसको, यहां भी तुमको बना था सॉल्ट और वाटर। क्या बना था? कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना दिए थे। यानी ये तो एसिड है, बट ये कैसा होगा? बेस। यानी याद मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, याद रखियो।
बोलो मेटल के ऑक्साइड। हाँ, तो बेस को जरूरी नहीं कि बेस जो है केवल OH वाला ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। याद रखना, मेटल के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ओके, जिंक ऑक्साइड, ZnO करवाए थे, ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और वाटर बनाते हैं, इसलिए। तो ये सारी चीज यहां से आ रही है। क्या भेजा जा रहा है? तो धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? जोर से बोलो। मेटालिक ऑक्साइड्स, बोलो ना, मेटालिक ऑक्साइड्स और बेसिक इन नेचर। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते, कल मैंने लिखाया था कि बेस को जब नॉन मेटल के ऑक्साइड से, बेस को कल मैंने लिखाया था कि बेस को नॉन मेटल के ऑक्साइड से, नॉन मेटल जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये था ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाए थे, नॉन मेटल के ऑक्साइड से। अधातु के ऑक्साइड क्या लिखा था, याद है? तब भी क्या बना था? क्या भेजा जा रहा है? देखो मैं उठा पटकूंगा, मैं बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलो। तो बेस को नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाए थे, तब भी सॉल्ट और वाटर बना था ना। इसका मतलब बेस है ये थी, क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। वाह वाह, नॉन मेटल के ऑक्साइड कौन प्रकृति होते हैं? एसिडिक प्रकृति के होते हैं। माने कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, कहाँ लिखा है? CO2 है ना, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कौन सा नॉन मेटल? क्यों? क्योंकि कार्बन अधातु है, अधातु के ऑक्साइड है ये, ओके। तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या भेजा गया? धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? धातु के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, क्षारीय प्रकृति के, लेकिन अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। कोई एक बात याद रखो, ठीक है? समझ को याद रखो, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति, अधातु अम्लीय, याद हो गया, खत्म, कभी भूल में नहीं करूंगा। एक बात याद रहेगा, दूसरा याद रहेगा, अधातु के ऑक्साइड, हाँ, अधातु के ऑक्साइड, आप बोल दो उल्टा, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या? सो ऑल मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। क्या समझे? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति। ये आगे वाला चैप्टर, जब तीसरा चैप्टर पढ़ेगा तो वहां पे फिर से बताऊंगा मैं। अब कुछ ऐसा भी ऑक्साइड है जो धातु अम्लीय प्रकृति के भी है और क्षारीय प्रकृति के। मैंने अब बताओ, मैंने बोला अधातु के ऑक्साइड, सुनो, मैंने बोला ये अम्लीय प्रकृति के है। किसके प्रकृति के बताओ? यानी ये अम्ल की तरह बिहेव करेगा, तो ये किसी क्षारक से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा? क्षारक से, बेस से अभिक्रिया करेगा। तो ये एसिडिक नेचर का है, तो ये बेस से रिएक्शन करेगा। और चूंकि मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड, ये तुम्हारा मेटल के ऑक्साइड है ना, मैंने ये वाला बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है? किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्या भेजा में गया? ये नॉन मेटल के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के हैं, तो ये बेस क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्षारक से। और ये तुम्हारा क्षारीय प्रकृति का, तो किससे अभिक्रिया करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा। क्या समझा? जो एसिडिक नेचर का होगा वो बेस से रिएक्शन करेगा, जो बेस नेचर का होगा, याद हो गया? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, अधातु के ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, और मेटल के ऑक्साइड एक याद रहेगा, दोनों याद रहेगा। दोनों याद रखोगे तो दोनों याद नहीं रहेगा, ठीक है? क्या भेजा में गया? तो बहुत सारी कहानी बता दिया मैंने, सब कहानी को मैं लिखूंगा। क्या भेजा में गया? भेजा में गया? चलो खुद से लिखाओ। ये सारी बातें स्टार दे करके लिखना पड़ेगा। इसको मैं डब्बा में पैक कर देता हूं ताकि तुम लोग को याद रहे। याद डब्बा में पैक कर दो, अलग से लिखोगे फिर दूसरा सुनो। मैंने लिखा, बोलो 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 बोलो, क्या लिखा था मैंने? कि एसिड, बोलो, मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, धातु के ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट में लिख रहा हूँ, साल्ट 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 प्लस वाटर, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड है, ये एसिड है ना, ये कैसा होगा? ये कैसे समझाया कि बेसिक नेचर का है? कैसे समझाया? क्योंकि सॉल्ट और वाटर मिल करके तभी बनेगा जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा। जब भी एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाएगा, समझ आ रहा है कि एक एसिड है, दूसरा क्या है? बेस है। तो ये सॉल्ट वाटर यहाँ भी बन रहा है, सॉल्ट वाटर यहाँ भी बन रहा था, तो यानी कि ये एसिड कैसा होगा? तो मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? चलो दूसरा दिख रहा है बाबू, दिख रहा है? अब बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड रिएक्शन, बेस जो है, बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड से, नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है ना।
इसका मतलब जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड ये बेस अधिक है, कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। क्या भेजा में गया? सच बोलो, उतारने का मौका देंगे, उतारने का मौका देंगे, चिंता नहीं करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्या समझाया? ए समझा? तो बताओ मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? हाँ, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। कैसे समझा गया? समझाया कि रिएक्शन का अहमियत कितना है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब समझा? इतना देर से मैं बता रहा हूँ कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए तुम्हारा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली इतना नहीं है कि एसिड बेस रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है। सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, पहचान है कि एसिड और बेस रिएक्शन हुआ है। अब एसिड बेस से ये भी पता चल गया ना कि मेटल के ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। खाली एसिड बेस खाली वही नहीं होगा कि जिसमें H होगा वो एसिड होगा, जिसमें OH होगा बेस होगा, ऐसा नहीं है। क्या भेजा में गया? तुम बताओ, जल्दी बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा MgO कैसा नेचर का होगा? बताओ। बेस नेचर का, क्योंकि मैग्नीशियम धातु है, मेटल है ना, तो ये बेस नेचर का होगा, मेटल के ऑक्साइड है ये। कैसा है? अब तुम्हें एसिड से रिएक्शन करवाओगे इसको तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट बनेगा MgCl, सॉल्ट में एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, वाटर HO से मिल करके H2O बन जाएगा, आराम से बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना होगा तो। क्या भैया में गया? तो याद ना, जो मेटल के ऑक्साइड कौन नेचर के? मेटल के ऑक्साइड कौन नेचर के? तो वो एसिड से रिएक्शन करेगा, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होता है तो वो किसी से भी रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? सॉल्ट और कुछ नहीं है। ऑक्साइड ऐसा भी है, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे जेडनो जिंक ऑक्साइड है ना, ये एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। माने ये एसिड से भी रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाएगा और बेस से भी रिएक्शन करके, इसका मतलब जब ये एसिड से रिएक्शन करता होगा, सुनो, ये कभी एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये खुद क्या बनेगा? बेस। क्या भेजा जा रहा है? माने ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड ये एसिड से रिएक्शन करता है, सॉल्ट वाटर बनाता है, यानी कि खुद क्या बनेगा? बेस, बेसिक नेचर का। लेकिन ये बेस से भी रिएक्शन करता है और सॉल्ट वाटर बनाता है, यानी ये फिर ये क्या काम कर रहा है? एसिड का। माने इसकी दोहरी मानसिकता है, दोहरा रूप है। हाँ, दो रूप है, माने कि ये एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड से रिएक्शन करता है, इसलिए ये क्या बन जाता है? बेस। अब बेस से रिएक्शन करता है इसलिए क्या बन जाता है? एसिड। यानी ये कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर के भी है, बेसिक नेचर के भी है। इनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? उभय मतलब दो, द्विधर्मी भी बोलते हैं इसको, द्विधर्मी, दो धर्म वाला, एक धर्म को नहीं मान रहा है। हाँ, बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो जिंक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का भी है, एसिडिक नेचर का भी है। ओके, इसलिए इसको बोला गया एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अंग्रेजी बोलते हैं एम्फोट्रिक, AMPHOTERCI, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड हिंदी में बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो बोलेगा एग्जाम में पूछा हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे धातु का ऑक्साइड, लेकिन मेटल के ऑक्साइड है। अधातु का ऑक्साइड दो गुण वाला, अधातु का ऑक्साइड एक ही गुण वाला है। अधातु का ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड एक ही नेचर का है, एसिडिक नेचर का। मेटल के ऑक्साइड सब के सब जनरली बेसिक है, बट कुछ मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी है, एसिडिक भी है। दो धर्म वाले हैं। कितने धर्म वाले हैं? दो मजहबों को मानने वाले हैं, दो गुण वाले हैं, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, क्या समझा आपको? अभी कैसे पता चला कि दो धर्म वाले हैं? कि जब उसको एसिड से रिएक्शन किया गया तब भी सॉल्ट वाटर बना, अब वो बेस से रिएक्शन किया तब भी सॉल्ट वाटर बनाया। यानी जब एसिड से रिएक्शन किया तो खुद बेस बना, और जब बेस से रिएक्शन किया खुद एसिड बना, यानी एसिड नेचर का भी है। तो कुछ धातु के ऑक्साइड, कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के भी है, बेस नेचर के भी है, उनको बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड। ये एग्जांपल दे दिया मैंने, जेडेनो एक एग्जांपल जेडेनो है, एक एग्जांपल है Al2O3। ये दो ही हमारे पास है एग्जांपल, ऐसे बहुत तो है बट हम लोग को सिलेबस में दो ही पढ़ना। ठीक है, तो एक जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोट्रिक नेचर का है, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोट्रिक नेचर का। क्या भेजा में गया? नहीं गया? दो एग्जांपल याद रखना है तुमको कि बताओ कौन है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो जेडेनो Al2O3 एसिड से भी रिएक्शन करेगा। क्या समझा? वैसे तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड ये भी है, मेटल का ऑक्साइड ये भी है, मेटल के जितने भी ऑक्साइड है वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, वो एसिड से ही रिएक्शन करता है। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी है, इनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। नीचे दिखाई देगा बाबू? नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पर लिख देंगे, हमको क्या दिक्कत है? हाँ, मैं ऊपर लिख दूंगा बाद में। तो समझा गया? अब खाली लिखना बाकी है, मैं इसको मिटा दूंगा पहले। तुमने समझा उसको?
उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलोगे, जल्दी बोलो, बोलो। वे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, ऐसे ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जब ये क्षारक होते हैं तो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। जब ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लवण और जल बनाते हैं ना। क्या समझो आपको? अंग्रेजी में बोल दो, दोज मेटल ऑक्साइड्स which are acidic as well as basic in nature, दोनों होते हैं ना। that those oxides are called amphoteric oxide. example कौन था? ZnOAl2O3, यही है दोहरा रवैया वाला। ये दूठों को पहचान लो, भूलना नहीं है इन दोनों को। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी मतलब हाँ, ठीक है। तो परिभाषा में लिखा दिया, तीसरा चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन एसिड और बेस रिएक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ। क्या समझे? परिभाषा घर से जाकर लिख करके लाओगे और रिएक्शन लिख के लाओगे। एक बार क्या करो, जेरेनो को HCl से रिएक्शन करवाओगे, एक बार जेरेनो को NOS से रिएक्शन करवाओगे, एक बार एसिड से, एक बार इसको भी, एक बार एसिड से, एक बार रिएक्शन करके बैलेंस करके लिख के लाओगे। लाओगे लिख करके, कल चेक करते हैं तुम लोग का उभयधर्मी ऑक्साइड का परिभाषा और एग्जाम्पल और रिएक्शन भी लिख के लाओगे। एक बार जेरेनो का एग्जाम्पल लोगे ना, जेरेनो को एसिड से रिएक्शन करवाओगे HCl से, एक बार बेस से करवाओगे NaOH से, ठीक है, ठीक है। एक बार Al2O3 को HCl से करवाओगे, फिर Al2O3 को तुम बेस से रिएक्शन NaOH से करवा दो, ठीक है। यानी इसका दो रिएक्शन लिखोगे, इसका दो रिएक्शन लिख लाओगे। क्या भेजा रहा है? अब एक और खास बात, चलो उसको बाद में करते हो, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये 100 बात की एक बात, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल का एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिडिक बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, इसलिए उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड यानी द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। चलो एक बात और सुनोगे, जो बच्चा सुन रहा हो सुनो। कभी कभी बहुत ज्यादा फ्री का खा लेते हैं हम लोग, शादी होता है ना तो फ्री का खा लेते हैं, खा लेते हैं। खाना होता है 1 प्लेट और खा लेते हैं 4 प्लेट। फ्री का मिलता है, एकदम धाक एकदम दरड़ देते हैं, है ना। उसके बाद ये थोड़ा सा निकल जाता है, ओके, रात भर नींद नहीं आता है। कहाँ जाता है रात भर? समझ जाओ, है ना, खूब फाट मारता है। समझे नहीं? अरे फ्री का खाना हजम नहीं होता, सुनते नहीं हो तो लोग फ्री का खाना समझ के खूब एकदम टाल लेते हैं एकदम। तो क्या बोलते हैं उसको कि उसको एसिडिटी हो गया, गैस बन गया। आम भाषा बोलते हैं ना, हंसी मजाक नहीं हो रहा है, सीरियस बात बता रहा हूँ, मैं कह रहा है। चलो हम मारते, देखो हम खाते नहीं है फ्री का, ठीक है। समझा कि नहीं? एसिड क्या बोला मैंने? एसिडिटी का नाम सुने हो? गैस हो जाता है लोगों को। कोई जरूरी नहीं कि फ्री का खाने में एसिडिटी होता है, ऐसे भी कभी कभी खाने में हो जाता है, खाना नहीं पचता तो, डाइजेस्ट नहीं होता तो। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल है जो जिनका सिक्रेशन होता है? बात करियो, कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी कभी हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट क्या हो जाती है? एक्सेस हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है ना। उससे हमारे पेट में दर्द, जलन का, क्या एसिड जानते हो कोरोसिव नेचर का होता है, पेट में जलन होता है, नहीं होता है, पेट दर्द करने लगता है। क्या सही बोला हो? तो एसिड है तो उसको अगर बेस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कहानी थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा ना, होगा, थोड़ा सा राहत मिलेगा ना मिलेगा? राहत मिलेगी। तो क्या करते हैं हम लोग कि इनो लेते हैं। क्या लेते हैं? पहले इनो आता है ना, पाउच लेते हैं, ग्लास में लेते हैं, घोल के पी लेते हैं। इनो कैसा नेचर का होगा बताओ? तो वो एसिड को जाकर के जो एक्स्ट्रा एसिड बन गया है उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? और इनो छोड़ो, इनो के अलावा भी बहुत सारी चीजें, गैसोफास्ट नाम सुने हो? अरे क्यों उड़ जाता है, कान से धुआं निकलने लगता है, देखो ना प्रचार में, है ना। चलो कोई बात नहीं है। दवा सब आता है ना, बहुत सारा गैस का दवा सब आता है ना। तो एक ही दवा आता है गैस एसिडिटी को दूर करने का, एक दवा है कि वो तो दवा है, बहुत सारा दवा है। जितनी भी दवा गैस की समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, उन सभी दवाओं की फैमिली को बोला जाता है एंटासिड। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ये तुम्हारी किताब का क्वेश्चन है, क्या समझे? जितने भी दवा गैस की समस्याओं को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है, उनके सारे पूरे दवा के परिवार को, पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंटासिड। इनो भी उसी के अंदर आया था, इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके। उसके अलावा तुमको दवा सब जो टैबलेट फॉर्म में जो अवेलेबल है गैस को दूर करने के लिए, सब एंटासिड का पार्ट है, समझा? तो एंटासिड एक दवा का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारे ग्रुप का, मैंने वो लिख रही है कि एंटासिड की दवा का जो भी दवा होगा एंटासिड ग्रुप का, वो सभी गैस को दूर करने के लिए
गैस की समस्या को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए, कौन चीज को दूर करने के लिए? एसिडिटी, अम्लता, अम्लता बोलते हैं उसको, है ना, अम्लता को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ कि एंटासिड क्या होता है? ना ना नो, एसिड है ना वो, यहाँ एसिड की बात कर रहे हैं। एसिड, एसिड पेट में है, एसिड डाल दोगे, चट्टा कहेगा। सिरका से कैसा ही मिलता है, नहीं घोल पीते हैं, जैसे इसका सोडा का पानी, किसका पानी? सोडा का पानी पीते हैं, नींबू पानी नहीं पीना, उल्टा एसिड है उसमें, ऑल्ट कर लेगा चुट्टा। तो नींबू सोडा पानी ना होता है, पीने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, उसका पानी सोडा बेसिक नेचर का होता है। कौन नेचर का होता है? भाई ये तुम जो बोल रहे थे, HCl सोडा, ये खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको। ये सोडा है, सोडा का सोल्यूशन लो, पेट को थोड़ा सा क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। NaCl कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझा बात को? अरे समझा, ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बात समझा? एंटासिड किसको बोलते हैं बताओ? जो एसिडिटी को दूर करने के लिए जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं एंटासिड। उसमें इनो भी आ गया और भी दवा सब आ गया, बहुत सारा दवा जो टैबलेट सब आता है, ठीक है ना, सुन पेट गैस को दूर करने के लिए टैबलेट सब आता है सर। तो एंटासिड समझा, याद रखोगे। एंटासिड किससे रिलेटेड है? पेट की समस्या से कि सर की समस्या? बस हो गया, ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या समझा? हाँ, तो आगे आगे पढ़ोगे, बहुत सारा ग्रुप होता है दवा का, एनाल्जेसिक होता है, एंटासिड होता है, एंटीबायोटिक होता है, नाम सुनो ना सब, एंटीबायोटिक अलग है, सब बहुत सारा दवा का ग्रुप होता है। जब डॉक्टर बनोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आता है, क्योंकि थोड़ा सा आता है इसलिए कि थोड़ा सा पढ़ाना होता है इसलिए, ठीक है। क्या समझा उसको? अरे कोई डाउट किसी को? समझा गया? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद ये बात अलग से डब्बा बना कर नोट कर लो, फिर इसको अलग से नोट कर लो। और एम्फोटिक ऑक्साइड घर से लिख के लाओगे, तुम्हारा काम है, एम्फोटिक ऑक्साइड सब लिख के लाओगे। उसके अलावा जो एंटासिड वाला बात होता है, सबको नोट करके घर से लाओगे, लिख के लाओगे। ओके।